इंटरनेशनल मैचेस में समी के कोई आसपास भी नहीं है, लेकिन समी कहां है, सबसे बड़ा सवाल अभी यही है। वर्ल्ड कप में सिर्फ 7 मैच के अंदर इन्होंने जो किया वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। एक साल ये खेलते हैं, उसके बाद एक साल के लिए बेड रेस्ट पे चले जाते हैं। अभी कई लोगों को लग रहा है कि आईपीएल में इनकी बहुत धुनाई हुई है, इसलिए इनको सिलेक्ट नहीं किया गया टेस्ट सीरीज के अंदर। इंग्लैंड की पिच में समी की सीम की जरूरत है, लेकिन समी है कहां, सबका सवाल यही है। देखिए, बात है 2019 वर्ल्ड कप की, जब इंडिया फास्ट बॉलिंग लाइनअप में 3 मेन बॉलर थे, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी। अब देखिए, सबको इस वर्ल्ड कप के अंदर बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि भुवनेश्वर कुमार बहुत विकेट लेके जाएंगे, क्योंकि ये काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। साथ में सबको बुमराह से उम्मीद थी, नए नए आए हुए थे और सबको लग रहा था कि बुमराह उभरते सितारे हैं और ये भी काफी ज्यादा विकेट लेके जाएंगे। अब ये तो सब लोग सोच रहे थे, लेकिन होता क्या एक्चुअली में कि मोहम्मद शमी 4 मैच के अंदर 14 विकेट लेके जाते हैं और इनका जो एवरेज था वो था 13.78 का। मतलब जहां पे सब लोग भुवनेश्वर कुमार या फिर जसप्रीत बुमराह से उम्मीद लगाए बैठे थे, वहां पे समी ने बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी। इन्होंने इंग्लैंड के सामने 5 विकेट हॉल लिए थे और एक मैच जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में था, इस मैच के अंदर क्या हुआ था कि अफगानिस्तान को लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए थे और बॉलिंग में समी थे और समी की पहली बॉल में मोहम्मद नबी ने चौका मार दिया था। अब यहाँ पे सबको क्या लग रहा था कि अफगानिस्तान लगता है इंडिया को हरा के इतिहास रच देगी, क्योंकि पहली ही बॉल में चौका आ गया है, 5 बॉल में 12 रन चाहिए। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मोहम्मद शमी के लिए 3 बॉल में 3 विकेट निकालते हैं और हैट्रिक ले लेते हैं। अब देखिए, शमी ने जैसे ही हैट्रिक ली, सेकंड ऐसे इंडियन बॉलर बन गए जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली हो। इनसे पहले चेतन शर्मा ने ऐसा किया था। साथ में इन्होंने कमाल भी कर दिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा विकेट ले चुके थे 4 मैच के अंदर ही। बट दिक्कत क्या होती है कि इंडिया सोचती है हमें एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना चाहिए और ये ले आते हैं युजवेंद्र चहल को। और जैसे इंडिया प्लेइंग 11 में चहल को लाती है, इंडिया देखती है कि हम बुमराह को बाहर कर नहीं सकते हैं, इंग्लैंड के पिच में स्विंग मिलता है तो हम भुवनेश्वर को भी बाहर नहीं कर सकते, और ये युजवेंद्र चहल के लिए मोहम्मद शमी को बाहर कर देते हैं। वेल, इंडिया शमी को ड्रॉप करती है और इससे शमी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। ये ना चोटिल थे या ऐसा भी नहीं था कि अवेलेबल ना हो, इसके बाद भी इनको सेलेक्ट नहीं किया गया। बाद में जब इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, सेमीफाइनल में बाहर हुई, तो देखा गया कि इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं बुमराह ने। 9 मैच बुमराह ने खेले थे, 18 विकेट लिए थे, लेकिन मोहम्मद शमी ने तो 4 मैच में ही 14 विकेट निकाल लिए थे। अगर शमी 9 मैच खेले होते तो इनके 30 से ज्यादा विकेट होते। वेल, ये बात शमी को भी पता थी, ये बात इंडियन टीम को भी पता थी कि शमी बहुत वैल्यूएबल प्लेयर थे, इसके बाद भी इनको नहीं खिलाया गया। ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड तो थे ही, बट अब ये कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि टाइम तो निकल चुका था। लेकिन इन्होंने सोच रखा था कि जब भी मौका मिलेगा मैं कमाल कर दूंगा। लेकिन इसके बाद 2020 में कोविड आ जाता है, 21-22 में इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट रहती है और 2019 के बाद इनको मौका मिलता है 2023 में, जब ओडीआई वर्ल्ड कप में अगेन इनका नाम आता है। तो देखिए, बात क्या थी कि 2023 में आईपीएल हुआ था और आईपीएल के अंदर मोहम्मद शमी पर्पल कैप जीत के ले गए थे। यहाँ पे जीटी भी फाइनल तक गई थी और मोहम्मद शमी लीडिंग विकेट टेकर थे जीटी की तरफ से। अब ऐसे में जब ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ तो यहाँ पे मोहम्मद शमी का नाम आना बनता ही था और मोहम्मद शमी का नाम आया भी, बट इनका नाम 15 के स्क्वाड में तो आ गया था। लेकिन 2019 जैसे जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तो मोहम्मद शमी को प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं मिलती। एक्चुअली में होता क्या है कि 2023 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम की जो स्क्वाड थी, वहां पे मेन बॉलिंग में थे बुमराह, इनके साइड बॉलर में मोहम्मद सिराज थे और सिराज को ड्रॉप नहीं किया जा सकता था क्योंकि एशिया कप में सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग करके आ रहे थे, बहुत ही एक्सेप्शनल इन्होंने विकेट निकाले थे। और ऐसे में मोहम्मद शमी के साथ सिराज तो परफेक्ट फिट हो गए थे। अब साथ में इनके हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग कर रहे थे और ये बैटिंग भी कर सकते थे। और इसके बाद इंडिया ने सोचा कि हमें डीप बैटिंग चाहिए, इसलिए इन्होंने शार्दुल ठाकुर को रख लिया। अब इंडिया को हार्दिक और शार्दुल रखने के कारण 2 बॉलर भी मिल गए और दोनों बैटिंग भी करने वाले बैट्समैन मिल गए। इसीलिए इंडिया ने मोहम्मद शमी को खिलाया ही नहीं और पहले 4 मैच शमी अगेन बेंच पे बैठे रह गए। पहले बेंच पे बैठे तो थे, लेकिन चौथे मैच में हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो जाते हैं और जैसे ही हार्दिक इंजर्ड होते हैं, हार्दिक पूरे टूर्नामेंट से बाहर निकल जाते हैं। अब हार्दिक जैसे ही बाहर गए, इंडियन टीम के लिए दिक्कत ये हो गई कि अभी उन्हें रिप्लेसमेंट में एक बैट्समैन भी चाहिए और एक बॉलर भी। अब इन्होंने सोचा कि शार्दुल को भी ड्रॉप किया जाए और इससे अच्छा सूर्य कुमार यादव एक परमानेंट बैट्समैन को रखा जाए और शमी को रखा जाए जो एक परमानेंट बॉलर है। इंडिया ने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था कि 2 ऑलराउंडर की जगह एक परमानेंट बैट्समैन और एक परमानेंट बॉलर को रखा जाए और ये डिसीजन देखना था कि कितना सही साबित होता है। और ये डिसीजन इतना सही साबित हुआ कि मोहम्मद शमी 5 विकेट हॉल लेने लग गए। इंडिया मैच पे मैच जीतने लग गई। हालत तो ये हो गई कि एक मैच जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में था, यहाँ पे इंडिया 229 रन बना पाई थी। यहाँ पे असली इंडियन बॉलिंग
का चेकअप होना था और यहाँ पे मोहम्मद शमी ने 7 ओवर में 22 रन दिए और 4 विकेट निकाले। देखिए ऐसा भी नहीं है कि विकेट ले रहे थे तो इकोनॉमिकल नहीं थे, क्योंकि इसी मैच में जहां इंग्लैंड के सामने इंडिया का मैच हुआ था, यहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने 7 ओवर में 32 रन खर्चे थे, लेकिन मोहम्मद शमी ने 7 ओवर में 22 रन देके 4 विकेट लिए थे और इंडिया ने इंग्लैंड को 129 में ऑल आउट कर दिया था। बाद में पूरे वर्ल्ड कप के अंदर 7 मैच में मोहम्मद शमी लेके जाते हैं 24 विकेट और इतिहास रच देते हैं। इन्होंने बुमराह वगैरह से आधे मैच लगभग खेले थे, इसके बाद भी ये सबसे ज्यादा विकेट लेके गए थे पूरे टूर्नामेंट में। सबसे कमाल बात यह थी कि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के सामने 7 विकेट ले लिए थे। 2019 का जो रह गया था बचा कुचा वो शमी ने 2023 में पूरा कर दिया था। यहाँ पे सबको क्लियर हो गया था कि शमी जो है वो बड़े मैचेस के खिलाड़ी और बड़े बड़े जो भी आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं वहां पे शमी को रखना पड़ेगा तीनों फॉर्मेट में। अब इंडिया ने सोच तो लिया था कि हम इनको हर फॉर्मेट में खिलाएंगे, भले ही हम वर्ल्ड कप हार गए, लेकिन अभी आने वाले टूर्नामेंट में सब में शमी को रखेंगे। बुमराह के साथ शमी की जोड़ी बहुत जमने वाली है और कमाल ही हो जाएगा इंडियन बॉलिंग लाइनअप में। लेकिन होता क्या है कि फाइनल के दिन ही जब 19 नवंबर को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वो फाइनल हो रहा था, तभी मोहम्मद शमी इंजर्ड हो जाते हैं और इनके एंकल में इंजरी हो गई। इनकी इंजरी इतनी ज्यादा सीरियस थी कि मोहम्मद शमी को सर्जरी करानी पड़ गई और सर्जरी के चक्कर से इनको ऐसा बेड रेस्ट मिला कि 1 साल बाद जब 2024 में T20I वर्ल्ड कप हुआ, यहाँ पे भी मोहम्मद शमी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। वेल T20I वर्ल्ड कप तो ठीक था, इसके बाद जब BGT होती है 2024 के एंड में, मतलब वर्ल्ड कप के 13 महीने बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई, यहाँ पे भी मोहम्मद शमी हमें नहीं दिखते। एंड यहाँ पे शमी क्यों नहीं दिखती? क्योंकि शमी अभी 100% फिट नहीं हुए थे। इस पर्टिकुलर टाइम में डोमेस्टिक वगैरह तो खेल रहे थे, लेकिन इनके नी में कई बार स्वेलिंग वगैरह हो गई थी और इसीलिए रोहित बोल रहे थे कि 100% हम शमी जब फिट हो जाएंगे तभी उनको लेके आएंगे। हालांकि बाद में शमी चैंपियन ट्रॉफी के जस्ट पहले रिटर्न आते हैं और सब में खुशी की लहर दौड़ जाती है। देखिए शमी जैसे ही रिटर्न आए सब समझ गए कि यार इंडियन बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और बाद में पूरी चैंपियन ट्रॉफी में मोहम्मद शमी ने 9 विकेट भी निकाले। वेल चैंपियन ट्रॉफी में हाईएस्ट विकेट टेकर मैट हेनरी थे जिनके 10 विकेट थे और मोहम्मद शमी के 9 विकेट थे भाई। और यही देखते हुए 2025 आईपीएल में इनको 10 करोड़ रुपए में एसआरएच ने खरीदा भी था, क्योंकि शमी बहुत कमाल के बॉलर थे। बुमराह के बाद सबसे बेस्ट बॉलर इनको ही देखा जाता था। बट होता क्या है कि 2025 आईपीएल में शमी बहुत कुटते हैं। एक मैच तो ऐसा भी था पंजाब के सामने जहां शमी को 74 रन पड़ गए 4 ओवर के अंदर। और इसके बाद अभी जो इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज हो रही है इसमें शमी का नाम ही नहीं आता है। अब देखिए जब शमी का इसमें नाम नहीं आया तो सब लोग क्वेश्चन पूछने लग गए कि वेयर इज मोहम्मद शमी। एक्चुअली में शमी है कहां पे, क्योंकि शमी अभी खेल ही नहीं रहे हैं। कई लोगों ने बोला कि शमी इसलिए खेल नहीं रहे हैं क्योंकि शमी आईपीएल में बहुत ज्यादा पिटे थे, इसलिए इंडियन टीम ने बीसीसीआई ने सिलेक्टर ने इनको सिलेक्ट ही नहीं किया। वेल ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आईपीएल के बेसिस में शमी को कभी बाहर नहीं किया जा सकता है। इन्होंने जैसी परफॉर्मेंस दिखाई है इंटरनेशनल के अंदर, उस हिसाब से इनको आईपीएल के बेसिस पे कभी रखा या निकाला नहीं जा सकता। इसलिए शमी को आईपीएल के बेसिस पे नहीं बल्कि किसी और बेसिस पे ड्रॉप किया गया है और वो है इनका हेल्थ इशू। एक्चुअली में शमी की जब से सर्जरी हुई उसके बाद से अभी एनसीए जो है वो देख रहा है। एनसीए ने बोला है कि शमी फिट तो है, ये ओडीआई खेल सकते हैं, T20I खेल सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट मैच के लिए फिट नहीं है। शमी 5 दिन लगातार बॉलिंग नहीं कर सकते हैं। जब से इनकी सर्जरी हुई उसके बाद से कमजोर हो गए। इवन 5 दिन ये खेल भी ले, लेकिन ये 5 टेस्ट तो लगातार कभी नहीं खेल पाएंगे और इसीलिए शमी अभी इंडियन टीम में नहीं है, क्योंकि अभी वो कमजोर है। बट आप सोच रहे होंगे कैसे एक इंजरी के चलते शमी का पूरा करियर अभी डिक्लाइन में चला गया, क्यों वो कमजोर हो गए, कैसे वो अभी टेस्ट ही नहीं खेल पा रहे हैं। उनकी कमी साफ दिख रही है कि इंडियन टीम में अभी कोई बॉलर ही नहीं है बुमराह को छोड़ के। तो एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक इंजरी के चलते शमी बाहर हो गए। देखिए शमी की इंजरी हमेशा से बहुत बड़ा इशू रही है। जैसे 2015 वर्ल्ड कप की बात करें तो 2015 वर्ल्ड कप में इंडिया के मेन बॉलर मोहम्मद शमी थे और यहाँ पे क्या हुआ था कि शमी सेमीफाइनल मैच के पहले इंजर्ड हो गए थे और ये सेमीफाइनल 2015 का खेलने ही नहीं वाले थे। बट यहाँ पे धोनी ने इनसे बोला था कि यार तुम फाइनल खेलो, तुम्हारे बिना इंडियन बॉलिंग लाइनअप पूरी कोलैप्स कर जाएगी। और शमी 2015 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल तो खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इन्हें 10 ओवर में 68 रन पड़ गए क्योंकि इंजेक्शन लेके मैच खेल रहे थे। बाद में इनकी जो इंजरी थी 2015 में, इसको ठीक होने में 9 महीने लग गए और 2016 में T20I वर्ल्ड कप में टीम में थे ही नहीं। इसके बाद ये 2017 में रिटर्न आते हैं, लेकिन यहाँ भी ये बहुत कम मैचेस खेलते हैं क्योंकि यहाँ भी इनको इंजरी का इशू था। हालांकि 2018 में इन्होंने 12 टेस्ट मैच खेले थे, 47 विकेट निकाले थे, लेकिन इसके बाद भी इन्हें थोड़ी बहुत इंजरी हो रही थी लगातार, जिसके कारण ये ओडीआई और T20I खेल नहीं पा रहे थे। बाद में जब 2019 में पूरे फिट थे तो टीम इंडिया ने इनको ड्रॉप कर दिया और इसके बाद अभी 2023 में फिर से इनको इंजरी हो गई। इसका मतलब 2015 से ही मोहम्मद शमी को लगातार इंजरी का इशू हुआ है। अभी 10 साल होने को आ गए। मोहम्मद शमी को हर साल कोई ना कोई इंजरी होती है और इसी के चक्कर से वो टीम में रह ही नहीं पाते। अभी आप देखेंगे तो मोहम्मद शमी ने 64 टेस्ट मैचेस में 229 विकेट लिए। इनका जो एवरेज है वो 27 का है। मतलब बुमराह के बाद सेकेंड बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन इंडिया के लिए मोहम्मद शमी ही है। इवन इन्होंने सबसे तेज 100 ओडीआई विकेट भी निकाले थे। बट अभी ये कब वापस आएंगे तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मोहम्मद
मोहम्मद शमी कब तक वापस आ पाएंगे। वैसे शमी की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो भुवनेश्वर की ये वीडियो और ये वाली वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से भुवनेश्वर की इंजरी ने उनका करियर खत्म किया। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।